Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the particle of mass small m and charge q greater than 0 and initial kinetic energy capital K is projected from infinity towards a heavy nucleus of charge capital Q assumed to have a fixed position. Okay, if the aim is perfect, how close to the center of the nucleus is the particle when it comes instantaneously to rest? Okay, जब वो आपका instantaneously क्या rest पर आ जाएगा. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करनी है. ओके, क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, न्यूक्लियस से देखिए उसके सेंटर से आपकी कितनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट होगा ना. ओके, इसको हम देखिए क्या लिख सकेंगे यहाँ पर. ये होगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, तो चलिए बच्चों देखिए अब हम इसको समझते हैं. आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है. ओके, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या आपका स्मॉल एम है एंड चार्ज कैपिटल क्यू विद इनिशियल काइनेटिक है, उसको हम इन्फिनिटी से क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं. ओके, पार्टिकल है. ओके, जिसका देखिए आपका मास एम गिवन कर रखा है और चार्ज क्या कर रखा है? गिवन क्यू कर रखा है. ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए इसकी कितनी है? कैपिटल के इक्वल है. ओके, ये आपका इन्फिनिटी से आ रहा है. ओके, टुवर्ड्स ए हैवी न्यूक्लियस. एक आपका क्या है? हैवी न्यूक्लियस है. दिस इज ए हैवी न्यूक्लियस. ये आपका मान लीजिए कोई हैवी न्यूक्लियस है. इस पर आपका चार्ज कितना है? इस पर आपका प्लस क्यू चार्ज, मतलब क्यू चार्ज क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो देखिए ये जो पार्टिकल इसने बोला कि इफ द एम इज परफेक्ट, हाउ क्लोज टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज द पार्टिकल व्हेन इट कम्स इंस्टेंटेनियसली टू रेस्ट. ओके, तो देखिए जैसे ही पार्टिकल को हम क्या करेंगे? देखिए ऐसा थ्रो करेंगे, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो इस तरीके से होगा. ओके, और पार्टिकल जैसे ही आपका यहाँ पर आ जाएगा. ओके, इसके जब क्लोजेस्ट पाथ पर आएगा तो हम बोलेंगे कि एक इंस्टेंट के लिए. ओके, फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लीजिए ये क्या आपका, ये आपका वो पार्टिकल है जिसको आपने क्या कर रखा है? थ्रो कर रखा है. ओके, फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या हो जाएगी? इसकी यहाँ पर जो स्पीड होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाती है. ओके, यहाँ पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगी. और जितनी भी इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी? यहाँ पर लिखा है ना, व्हेन द पार्टिकल कम्स टू इंस्टेंटेनियसली टू रेस्ट. ओके, इस टाइम पर यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो के ऊपर हो जाएगी. जितनी भी एनर्जी होगी उसके पास वो क्या हो जाएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म पे होगी. ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. और ये डिस्टेंस हमें क्या यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. और क्लोज टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर से मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका आर है. ओके, ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों जब आपका पार्टिकल क्या होगा? इन्फिनिटी पर था. इन्फिनिटी पर था तो देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? आपकी के थी. ओके, और काइनेटिक एनर्जी ए थी, के थी. और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं के इंटू क्यू वन इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R. दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो देखिए इनिशियली इनके बीच में सेपरेशन इन्फिनिटी है, तो हम बोल सकते हैं कि R की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगी? आपके जीरो के इक्वल होगी एट इन्फिनिटी. ओके, तो इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो हम देखिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का भी, सॉरी यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज कर सकते हैं. और हम लिख सकते हैं देखिए आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर आपकी? इन्फिनिटी पर. कहाँ पर आपकी? इन्फिनिटी पर. ये किसके इक्वल होनी चाहिए? आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एज एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, आर डिस्टेंस पर होनी चाहिए. ओके, तो देखिए इन जब ये इन्फिनिटी पर थे तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? आपकी कैपिटल के इक्वल थी. ओके, जब इन्फिनिटी पर थी इनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी कैपिटल के थी. प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं था तो हम बोल सकते पोटेंशियल एनर्जी जीरो पे होगी. ओके, यहाँ से हमने यहाँ पर प्रूव किया था. इजिकल टू देखिए जब इसके सबसे क्लोजेस्ट टाइप पर आ जाएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी. प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. ओके, ये कितनी हो जाएगी? देखिए आपकी के ई इंटू इसका चार्ज. ओके, ये आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कितना चार्ज है? आपका कैपिटल क्यू चार्ज है. इंटू देखिए ये आपका क्यू चार्ज आप यहाँ पर सब थ्रो कर रहे हैं. इसका चार्ज कितना हो जाएगा? आपका स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. कितना होगा? देखिए डिस्टेंस इनकी आर है. ओके, तो देखिए ये जो होगा यहाँ पर से हम बोल सकते हैं दिस विल बी अवर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, ये आपका यहाँ पर क्या आ गया? दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. ये क्या आ गई? आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई यहाँ पर से. ओके, अब देखिए बच्चों आपको क्या बताना था? आपको यहाँ पर बताना है कि डिस्टेंस आर, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं? आर को हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई अवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये इसका क्या हो जाएगा? आपका ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, या फिर देखिए के ई के यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप पुट कर लीजिए के क्यू डिवाइडेड बाई कितना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के. ओके, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ये क्या हो जाएगी आपकी? ये आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो